हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। हमें वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि हमें पता लग जाए कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है और हमें इसे गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं, राइट। सो लास्ट वीडियो से हम शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हमारी एनर्जी हाई टू लो में जाती है तो हम उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, राइट। जो एनर्जी रिलीज होती है वो फॉर्म ऑफ हीट में रिलीज होती है। इस कंटेनर में देखो, इस कंटेनर में क्या है, कॉपर की रोड ली है हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, सॉरी जिंक की रोड ली है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। जब यहाँ पे हमने क्या करा, इसको जिंक की रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करा तो क्या हुआ, जिंक जो था वो बाहर निकलने लग गया और कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होने लग गया। जब ये प्रोसेस हुआ तो इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ से हीट प्रोड्यूस हुई, राइट। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ था लास्ट वीडियो में कि जिंक की रोड जब इसमें डिप करी तो जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज क्यों हुए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिंक की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, राइट। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई है वो हीट को हम यूज कैसे कर सकते हैं या फिर हम उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में देखो, यहाँ पे हमने क्या करा है, दो कंटेनर ले लिए। वहां पे हमने क्या करा था, एक कंटेनर लिया था, इसमें हमने जिंक रोड डिप करी थी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कंटेनर लेंगे। कंटेनर वन देखो, सबसे पहले ऐसे ही आपको समझ में नहीं आएगा तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे आप अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कंटेनर वन। इन कंटेनर वन वी टेक अ जिंक रोड, राइट। जिंक की रोड ली और इसमें हमने कौन सा सोल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट का ही सोल्यूशन लिया, जिसके हमने कंसंट्रेशन मान ली C1, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेकंड कंटेनर में कॉपर की रोड ली और सोल्यूशन कौन सा लिया, कॉपर सल्फेट का ही लिया और कंसंट्रेशन क्या मान ली, इसको हमने C2 मतलब कंसंट्रेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कॉपर की ही रोड ली थी, कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन लिया, जिंक की ही रोड ली है, जिंक सल्फेट का ही सोल्यूशन लिया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि वाई हमने मतलब सेम क्यों लिया, जिंक की ही रोड ली, जिंक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्यों नहीं लिया, और कॉपर की रोड में हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन या कोई और सोल्यूशन क्यों नहीं लिया, राइट। सो पहले इस डायग्राम को समझो, आगे जाके आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने जिंक की रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करा तो क्या प्रोसेस हुआ। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया और इस बल्ब को इन दोनों कंटेनरों के साथ, रोड के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने एक की लगा दी इन द फॉर्म ऑफ फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स में देखें, फिजिक्स में हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं, उस बैटरी में क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे क्या होती है, हमारी की होती है, राइट, जिसको हम स्विच ऑफ या ऑन करते हैं। ऐसे यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी मान लो, या की लगा दी, ठीक है। तो जैसे ही हमने, पहले तो ये की क्या है, ओपन पड़ी है, जैसे ही हमने इस की को बंद कर दिया, मतलब ऑन कर दिया, बंद करने का मतलब ये क्या हुआ, ऑन कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर दिए। जिंक ने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर दिया। जैसे ही जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर दिया तो जिंक जो है 2 पॉजिटिव की फॉर्म में इसमें आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ पे डिपॉजिट होना, यहाँ पे आ जाएंगे कॉपर के पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन लूज का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमें पता है कि जब जब ऑक्सीडेशन होएगी तब तक रिडक्शन भी होएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस देन इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके यहाँ पे आ गए, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आके तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हुआ, तो कॉपर ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो गई। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करा तो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, राइट। यहाँ पे लूज हुआ था, जो ये वाली रोड थी ये क्या होगी, डिसोल्व होना शुरू होगी। इसका क्या मतलब है कि ये रोड जो है डिसोल्व होना शुरू होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और ये डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मतलब ये नेगेटिव साइन का हो गया। अब
जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव फॉर्म में हो गया, राइट। तो ये क्या एक तरह की ये एक बैटरी बन गई। जब ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, तो हमें पहले भी पढ़ा था जो रिएक्शंस अपने आप होती हैं उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है। अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो कुछ ना कुछ हीट भी प्रोड्यूस होएगी, जो हमने पहले ही पढ़ा है। जब जो हीट प्रोड्यूस होएगी वो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब लगाया है तो ये बल्ब क्या है, ब्लो करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो हमने केमिकल्स लिए थे वो जो एनर्जी वहां से रिलीज हुई, मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी हमने कन्वर्ट कर दी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे पता लगा, ये हमने प्रोसेस कराया पूरा। जब हमने ये प्रोसेस कराया तो यहाँ पे जो बल्ब था वो ब्लो होने लग गया, ठीक है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि जो हमारी हीट थी वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है। जो हमने ये सारा प्रोसेस किया है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हम आगे जाके और डिटेल में भी पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल का एक और नाम भी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। ये जो हमने लगाया था इसको बोलते हैं हम कंडक्टर, मतलब क्या है, एक्सटर्नल सर्किट। ये हमने एक सर्किट लगाया है जिसके थ्रू हमें पता लगा कि हीट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, मतलब ईएमएफ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो रोड है ये डिसोल्व होने लगी। यहाँ पे रोड डिपोजिशन ऑफ सीयू मतलब कॉपर की यहाँ पे डिपोजिशन होने लगी, राइट। आगे आता है, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन अराइज होगा, बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि जिंक की रोड हमने डिप क्यों नहीं करी जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, या फिर हमने नहीं सॉरी वाई जिंक रोड dip in zinc sulfate solution and copper rod dip in copper sulfate solution rather than other। वही मैं आपको बात पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने सेम सोल्यूशन ही क्यों लिया, हमने अलग अलग सोल्यूशन क्यों नहीं लिया, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको अब बताती हूँ। इफ वी गेट AgSO4, मतलब अगर हम सिल्वर सल्फेट का सोल्यूशन या फिर निकल सल्फेट का सोल्यूशन NiSO4 लेते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स लिया है, ठीक है, कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में मैंने एक जिंक का रोड डिप कर दिया और सोल्यूशन मान लो मैंने ले लिया Ag2SO4, मतलब AgSO4 का सोल्यूशन ले लिया। जब हम सोल्यूशन लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि ये आयंस में कन्वर्ट होता है Ag2 पॉजिटिव प्लस SO4 टू नेगेटिव। यहाँ पे अगर क्लियर नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हो, वैसे तो मैं आपको बोल के सब बता ही रही हूँ। अगर आप नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ साथ इजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंटेनर में क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही कंटेनर में हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होएगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, Zn2 पॉजिटिव इसमें आ जाएगा और Ag2 पॉजिटिव इसमें डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ पे ये डिपोजिट होने लग गया तो इसका मतलब क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो एक ही कंटेनर में ये दोनों चीजें ना हो, मतलब ये जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होएगी उसको हम यूज तो कर ही नहीं सकते। बेसिकली हमने ये ईएमएफ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो हमने पढ़ा ही क्यों है, ये हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो एनर्जी मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो हम कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं या उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हमने जिंक की रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करा ताकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो और यहाँ पे कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करा ताकि यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हो, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होएगी तभी यहाँ पे रिडक्शन पॉसिबल हो पाएगी। और जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट यहाँ पे निकली है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिल जाए। वो हमें कैसे पता लगा, इस डायग्राम से पता लगा कि यहाँ पे जो बल्ब है वो ब्लो हो गया, राइट। आगे है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप्स के होते हैं, राइट। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक गैल्वेनिक सेल जो कि हमने पढ़ लिया और एक क्या है वोल्टेइक सेल और एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल का काम क्या है, जो हमने यहाँ पे कंटेनर्स लिए थे, मैं आपको शो करती हूँ अगेन। यहाँ पे जो हमने कंटेनर्स लिए थे मतलब केमिकल्स लिए थे उसको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसका मेन काम है केमिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, राइट। आगे हम दोबारा देखते हैं इस डायग्राम को। अगर हम देखें तो ये डायग्राम जो है वो काम नहीं करेगा, मतलब डायग्राम इन द सेंस जो इलेक्ट्रोकेमिकल ये सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो अभी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अभी एक चीज मिसिंग है।
अगर किसी को पता है वो क्या मिसिंग है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो पता लग जाएगा। वही जो इस सेल का जो मेन पार्ट है वो अभी बाकी है, उसके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसी से ये जो सेल है वो चलेगा। ठीक है, राइट। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आया तो प्लीज आप पूछिए, कमेंट सेक्शन कमेंट करिए। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।